सबसे पहले आज जो रोहन ने बानी के लिए बोला कि आप ना टास्क शुरू होने से पहले ही बोल देना कि मैं आज ये टास्क हार जाऊंगी, तो सब लोग आप पे कोई कुछ कहेगा भी नहीं जब आप टास्क हार जाओगे। तो बेसिकली रोहन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बानी को यही बोलना था कि तुम टास्क तो करती नहीं हो, तो तुम वैसे ही बोल दो कि मैं टास्क हार जाऊंगी, तो कम से कम वो तो रहेगा कि मैं टास्क हार गई हूँ। ये इंटरेस्ट ही मत दिखाओ कि मैं ना टास्क हारने वाली हूँ, ऐसा बोल दो तो आपका मान भी लेंगे, चल जाएगा, वो निकल जाएगी बात। तो बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोहन ने बानी को आज एक सुना दिया कि तुम टास्क नहीं करती हो, ना तुमसे हो पाता है, तो एटलीस्ट यही बोल के निकल लो। तो वो ऐसे बड़ा फनी तरीके से था, बट आई डोंट नो ये बानी ने किस तरह से लिया होगा, क्योंकि बानी का एक्चुअली अभी तक कोई भी टास्क जो है वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी टास्क बानी जीती नहीं है। आज टास्क आया डाकिया का, पोस्टमैन, जो एक दूसरे का पार्सल आया होगा, किसका पार्सल किसके पास होगा, और बेल बजते ही अगर आपने या तो भट्टी में पार्सल डालना है तो आप नॉमिनेशन से बचोगे, या अगर आपने पार्सल नहीं डाला तो आप नॉमिनेट हो जाओगे। तो ऑब्वियसली आई थिंक वैसे तो सबकी, मैं एक तो लोपा ने बात करी कि एक काम करते हैं कि सभी हम लोग पार्सल सबका इकट्ठे ही या तो डाल देते हैं, भट्टी में डाल देते हैं, तो सब लोग नॉमिनेट हो जाते हैं। लेकिन लोपा की बात पे ऑब्वियसली कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि लोपा जब गेम खेलने पे आती है तो लोपा गेम खेलती है, तो ये भी सबको एक पता था लोपा के बारे में, तो किसी ने उसकी बात का तो विश्वास नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए था। कोई और कहता तो मैं कहती एक बार तो कर भी लो, लेकिन लोपा ठीक है, आई थिंक वो उसकी स्ट्रैटेजी होती है, अगर वो गेम के लिए अपने आप को बचाने के लिए और गेम में रहने के लिए अगर ये चीज करती है तो वेल उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किसी ने उस बात का ट्रस्ट नहीं किया। फाइनली उसने बानी से जब पूछा तो बानी ने बोला तुम्हें चाहिए वो पार्सल, तुम क्या चाहती हो। तो लोपा का पहले तो बानी के साथ वो पूछना ही एक एटीट्यूड वाली बात हो जाती है, बहुत ईगो पे आ जाती है। लेकिन उसने फाइनली जब बोला और जो भी था, बानी ने वो पार्सल डाल दिया भट्टी में। लोपा ने वो पार्सल निकाला और उसको पढ़ा, जो भी लेटर आया था बेसिकली, और पढ़ लिया। और सही बात है यार, बिग बॉस ने तो गुस्सा करना ही था। तुम भट्टी में लिटरली तुम अंदर जा रहे हो, तुम्हें लग सकती है आग है भाई, आग से तो आप खिलवाड़ ही नहीं कर सकते। आई थिंक लोपा को इस बात का ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा इमोशंस आप क्यों दिखाना चाहते हो, आप इतने इमोशंस क्यों दिखाना चाहते हो। बिकॉज 15 दिन के बाद तो फाइनली आप लोग अपने घर पे हो गई, तो अगर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है। आई थिंक अपने आप को बचाना इस गेम में ज्यादा जरूरी है इस वक्त। सबने अपने आप को बचाया है इस गेम में। सिर्फ जो नॉमिनेटेड थे वो रोहन थे ऑलरेडी, और मोना ने अपने आप को नॉमिनेट करा दिया। बहुत बोला मन्नू ने कि तुम डाल दो यार, पार्सल डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा ही रहा हूं ना, मैं जा ही रहा हूं, जाके देख लूंगा। तो बेसिकली पार्सल उसकी गर्लफ्रेंड का एक कुछ मग था और एक लेटर आया था, तो वो मोना ने फाइनली जब जलाने की बारी आई तो उसे नहीं जलाया और उसको दे दिया और नॉमिनेट हो गई। आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव तो नहीं मैं कहूंगी मोना का, बट मोना जितना मैं जानती हूँ ऐसी है भी, एक बहुत ही साफ दिल की है मोना। और एक कह सकते हैं ना, बेचारी गेम नहीं खेलती है, वो ऐसा कुछ ऐसा गेम में बने रहने के लिए आई डोंट थिंक कर रही है। काफी लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप सडनली इतना वो ऐसे सेक्रीफाइस की मूर्ति क्यों बन रहे हो, बट दिस इज हाउ मोना इज। और मोना बेसिकली नेचर से स्वीट है और ऐसा वो करती है। और हमने गेम में भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है गेम में कि मोना ने पहले भी ऐसी चीजें करी हैं। तो बहुत ज्यादा मोना ज्यादा टास्क में नहीं रह पाती है, टास्क कर नहीं पाती है, तो उसको संचालक बना देते हैं। तो बेसिकली ये सब करे ना मोना में कुछ अच्छी बातें बहुत ज्यादा हैं जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि आई डोंट नो, जब भी फाइनलिस्ट की बात आती है तो मोना का भी नाम नहीं लेते हैं बहुत लोग। आई डोंट नो, आप मैं जानना चाहती हूँ आप लोग मोना का नाम क्यों नहीं लेते हो, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोना आगे आ सकती है या मोना डिजर्व करती है फाइनल्स में होना। बिकॉज आज जब मैं मोना को देख भी रही थी तो एक काफी एक सच्चाई तो दिखती है। शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस पर्सन।
क्योंकि मैंने जितना काम किया है मोना के साथ मुझे उतना ही पता है। एक अच्छी लड़की है, अच्छी नेचर की है, हम लोगों ने काफ़ी साथ में काम किया है, बट उससे ज़्यादा आप इससे ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो। अगर सेट पे एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हो तो आप कर देते हो। इससे ज़्यादा मैं मोना को जानती नहीं, बट जितना मैं जानी हूँ इस शो के जरिए, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। सो एनीवे, मोना गॉट नॉमिनेटेड, रोहन ऑलरेडी नॉमिनेट हुए में, ये दो में अब टक्कर है। लेकिन बात ये भी है कि हम कहें कि रोहन बहुत स्ट्रांग है, तो भाई मोना के सामने और भी स्ट्रांग जो कंटेस्टेंट्स थे वो निकले हैं बाहर। गौरव फॉर इंस्टेंस, गौरव भी निकला है बाहर, नितिभा लास्ट टाइम जो निकली है वो निकली है। तो मोना के सामने कुछ ऐसे भी लोग निकले हैं जिनको हम लोग स्ट्रांग समझ रहे थे। सो आई डोंट नो कि अब आगे क्या होने वाला है। आज लास्ट में जाते जाते मन्नू और मनवीर का एक कॉन्वर्सेशन था, जो कि घर के बाहर खड़े होके वो लोग बिग बॉस को देख रहे थे और बात कर रहे थे, यार कहाँ से कहाँ आ गए। ऑडिशन दे रहे थे हम लोग दिल्ली में, और हम लोग यहाँ तक आ गए। कॉमनर्स के साथ क्या कर दिया बिग बॉस ने, क्या करा है यार, कॉमनर्स की लाइफ बना दी, और ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात बताऊँ, लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, अगर हम लोग हार नहीं मानते और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ हो हम उसका सामना करेंगे। कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है। तो अगर आप में वो कुछ करने का जज्बा है ना, और कुछ कर जाने की हिम्मत रखते हो आप, और हार नहीं मानते हो, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। सो मैं इन जनरल ये बात कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉमनर्स की बात कर रहे हो, तो आज मनवीर या मन्नू कॉमनर्स नहीं रहे, अब वो एक सेलिब्रिटी है। या फिर मैं कहूँगी जितने भी कॉमनर्स आए थे इस शो में बहुत अच्छा काफ़ी हद तक करके हुए गए। इवन फॉर एग्जाम्पल नितिभा के बारे में हम लोग पहले ज़्यादा नहीं कोई सोच रहा था, किसी ने सोचा नहीं, लेकिन नितिभा जितना भी अपनी तरफ से प्रूव करके गई, एक नाम अपना बना के गई। तो हम लोग जो अगर लाइफ में कुछ सोच लेते हैं ना कि हमें करना है, तो हम लोग वो करके छोड़ते हैं। आपको सिर्फ उतनी हिम्मत रखनी है, अपने अंदर वो जुनून रखना है, वो कभी बुझना नहीं चाहिए। बेसिकली आपको ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रगल से आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और थक गए और हार गए, तो अब हार गए तो अब घर गए, ये वाली बात होती है। तो आप नहीं हारे हो तो फ्रॉम वेयर टू वेयर दे हैव रीच्ड। सो रियली मन्नू और मनवीर के लिए मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। मनवीर के लिए तो अब स्पेशली, क्योंकि मनवीर तो मैं बिल्कुल सीधा ही अब टिकट टू फिनाले वाली बात है, तो उसको तो मैं बिल्कुल नंबर 1 पे रखती हूँ। तो कॉमनर्स का ये जो जज्बा इस शो में भी दिखा, और मैं कहती हूँ रियल लाइफ में भी आप लोग सब कॉमनर्स हैं। मैं भी एक दिल्ली से आई हुई कॉमन लड़की ही थी, जिसके अंदर सिर्फ ये जुनून था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। कैसे करूंगी, क्या होगा, कोई बहुत गुड लुकिंग नहीं हूं, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं करके छोड़ूंगी। तो अगर आप ये सोचते हो ना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इस बार बिग बॉस में ये बात बहुत ज़्यादा सामने आई है, बिकॉज एवरी टाइम सेलिब्रिटीज आते हैं। जब इस बार कॉमनर्स आए हैं, तो ये बिग बॉस ने भी प्रूव करी है और कॉमनर्स ने भी प्रूव किया है कि अगर आप चाहते हो तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो आप एक विनर, मुझे पता नहीं वो बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन एक विनर की तरह बाहर जरूर आएंगे वो इस शो से। चाहे हम लोग वो मनवीर की बात करें, चाहे मन्नू की बात करें। ये कॉन्वर्सेशन हुआ। कल के प्रोमोज बहुत जबरदस्त हैं। कल के प्रोमोज में मोना के बॉयफ्रेंड आए हैं और शादी होगी मोना की, रिंग वगैरह पहन के वो बाहर निकली है एक्टिविटी एरिया से। आई एम सो हैप्पी फॉर मोना यार। मैं उसको ना देखना चाहती थी कि शी शुड सेटल डाउन। मतलब हर लड़की को सेटल होना चाहिए लाइफ में, एक टाइम होता है, और काम करते रहो, काम की कोई कमी नहीं है। और आजकल तो बेस्ट पार्ट है कि काम आपको शादी के बाद भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है मोना के लिए भी। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हर यार कि अब ये हल्दी मेहंदी जो भी रस्में होंगी इस हफ्ते तक ये चलेंगी, एंड वी एटलीस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मोनाज वेडिंग। मुझे बहुत एक खूबसूरत ब्राइड दिखेगी मोना जितनी अच्छी दिल से है, उतना अब खूबसूरती वैसे भी निखर के आएगी। हल्दी वल्दी लग रही है, मेहंदी लगेगी और संगीत की रस्में होंगी, एंड फाइनली मोना की शादी होगी।